मैं अगर उस्तादों की बात कहूँगा तो ये गलत हो जाएगा। पूरी जम्मू कश्मीर की कौम इस दुख में बराबर की शरीक है। कल से जब 3 बजे से ये न्यूज़ आ गई कि फलानी जगह इस पर पहलगाम में वहाँ एक दहशतगर्द हमला हुआ है, नहते लोगों को मारा गया और लास्ट में 10 बजे तक पता चला कि 27 इनोसेंट किलिंग्स हुए और करीबन 20 लोग वहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं। सारा जो जम्मू कश्मीर का अवाम है, चाहे किस मज़हब से किस रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, सारे मातम कुंदा है। जहाँ तक मैं अपने उस्तादों की बात करूँ, अपने स्कूलों की बात करूँ, आज सुबह से ही हमारे जो मदरसे यहाँ पर है जम्मू कश्मीर में, चाहे वो कॉलेज है, हायर सेकेंडरीज है, हाई स्कूल्स है, मिडिल स्कूल्स है, हर जगह इस पर मातम हुआ। 2 मिनट की खामोशी हर स्कूल में हुई और इनकी इटरनल पीस के लिए दुआ मांगी गई और ज़ख्मियों के लिए भी दुआ मांगी गई कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं। जहाँ तक हम इसको कहेंगे, ये तो इंसानियत का कत्ल है। ये एक आदमी या 27 बंदों का कत्ल नहीं है, पूरे इंसानियत का कत्ल है। और जो अभी हम बात कर रहे थे, जो जम्मू कश्मीर की जो हम इकनॉमिक कंडीशन जो यहाँ है, ये 2 चीज़ों पर मुनहसर है, या टूरिज़म सेक्टर या यहाँ के फ्रूट ग्रोवर। फ्रूट का हम अगर देखेंगे, शुपियन इसमें ज़्यादा माना जाता है, कुलगाम माना। पिछले 4-5 साल से वो उनको कोई पैसा नहीं आता, डाउन टू अर्थ वो लोग हैं, खसारे में हैं, पूरा कर्जा है। और 2-3 साल से जो हमारे जो टूरिस्ट इस लिंक में जो हमारे भाई है, चाहे वो गाइड्स है, चाहे वो हमारे होटल वाले हैं, चाहे वो हाउस बोट वाले हैं, चाहे वो ये रिक्शा चलाने वाले हैं, टैक्सी ड्राइवर्स है, ट्रैवल एजेंट्स है, जो भी लोग इनसे मुंसलिक थे, उन्होंने पिछले 3-4 साल से अच्छे रोज़गार का कहा। ये कत्ल उनका नहीं है, ये हमारे बच्चों का कत्ल है, उन लोगों का कत्ल है जो इस पर रोज़गार चलाते थे। हम कड़ी से कड़ी निंदा इस पर करते हैं। हम यहाँ की आवाम से अपील करते हैं कि पुरअमन एहतजाज हर एक घर से निकलना चाहिए, होना चाहिए इस पर। और यहाँ की गवर्नमेंट से, चाहे वो LG गवर्नमेंट है, चाहे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर साहब हैं, और हमारे जो अमित शाह साहब हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हम अपील करते हैं कि एक गवर्नमेंट ने इनको 10 लाख रुपये दिया है और एक कत्ल के एवज़ गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है। मगर मेरा मानना है कि जिस घर का बंदा चला गया उसको हम कुछ नहीं दे सकते हैं, अलावा तो दुआ दे सकते हैं। हम गवर्नमेंट से पुरजोर अपील करते हैं कि एक शख्स को कम से कम उसकी फैमिली को, उनके नेक्स्ट किन्स को 20-20 लाख रुपये यहाँ की हुकूमत से मिलने चाहिए। और जो हमारे ज़ख्मी भाई हुए हैं उनको कम से कम 2 लाख के बजाय 5 लाख मिलने चाहिए। और उन पैसों से कुछ उजाला नहीं हो जाएगा। जो लोग मर गए हैं, जो लोग यहाँ पर शहीद हुए हैं, मैं मान लो ये शहीद हुए हैं बेचारे, क्योंकि यहाँ पर ये टूरिज़म के हवाले से आए थे चक्कर मारने। पता क्या था कि हमारी एक बहन आई थी, अभी वो 5 दिन की मेहंदी उस पे हाथों में है और यहाँ से वो विधवा करके, ये इससे बड़ा सानिया कौन है दुनिया में। और हमारी जो छवि यहाँ पर पुरअमन जो कश्मीरी लोग हैं, पता नहीं इस ऋषियों और मुनियों की जो वादी है, इसको किसकी नज़र लग गई है। सारे लोग इस पर मातम कुंदा है। हमारी जो शक्ल है, शबिया है, कश्मीरियत है, इसको पायमाल किया जाता है पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में। इससे हमारी छवि ख़राब होती है। मैं पूरे दुनिया को और पूरी हिंदुस्तान की आवाम को अपील करता हूँ, कश्मीरी कौम ऐसा नहीं है, हम मासूम हैं। हमें हर एक इंसान भाई है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। यहाँ कश्मीरियत मेहमान नवाजी की जानिब से पूरी दुनिया में मशहूर है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। हम आपकी वसादत से अपील करते हैं, जो भी कातिल होंगे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। दोबारा ऐसा वाक़या पूरी दुनिया में, जम्मू कश्मीर की बात ही नहीं, पूरे दुनिया में ऐसा मौसमों का कत्ल नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। ने भी कहा, आज जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने एक क्षमा बरदार प्रोटेस्ट यहाँ लाल चौक के घंटा घर में एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हमने किया। इस प्रोटेस्ट का सीधा ये मकसद है कि हम पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि कश्मीरी कौम जो है इस कत्ल आम को, इस ज़्यादती और इस जुल्म को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी, ना ये काबिल कबूल है। क्योंकि हमारे मज़हब इस्लाम में भी ये कहा गया है, एक मासूम का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। अगर हम मजहबी रवैये से भी इसको देखेंगे तो ये इंसानियत का कत्ल है, ये हमारे जज्बातों और हमारे एहसासात का कत्ल है। क्योंकि जिस तरह अभी चेयरमैन साहब ने भी कहा, आज कल ये जो वाक़ा जो कल पहलगाम में हुआ, एक दिलखराश वाक़या है। कल से यहाँ हमारी पूरी कश्मीरी कौम ही नहीं, जम्मू कश्मीर की पूरी कौम जो है आंखें पूर्णम है। एक बात आप इस मौके पर सामने आ गई, कटिंग अक्रॉस ऑल लाइन, चाहे किसी की पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, मज़हब किसका क्या है, कोई किस मकतबी फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है। आज हमें ये देखने को मिल गया, इस सानिया को मिनुअन जम्मू कश्मीर के लोग एकजुट होकर एक ही आवाज़ में हमने इन लोगों को नकारा है और इन लोगों के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठाई है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है, बारबरिक और हीनियस क्राइम है। इससे जुल्म और बारबरियत की मिसाल पूरी दुनिया में आपको नहीं देखने को मिलेगी। वो लोग जो अपने परिवार के साथ, अपने अपनों के साथ यहाँ पे खुशियाँ मनाने के लिए आए थे,
वो परिवार गमज़दा हैं, वो परिवार परेशान हैं। जिन लोगों ने भी ये क्राइम किया है, जिन लोगों ने भी ये अटैक किया है, उन्होंने कश्मीरी जो टूरिज़म सेक्टर के साथ जुड़े हैं, जिनका रोज़ी रोटी चलता है, जिनका चूल्हा उस टूरिज़म के हवाले से चलता है, उन्होंने न सिर्फ इन 27 लोगों को मौत के घाट उतारा, बल्कि उन लोगों के पेट पर भी लात मारी, उन लोगों के बच्चों का भी कत्ल किया जो अपने बच्चों की पढ़ाई परवरिश इसी टूरिज़्म के बुनियाद पर चलाते थे। तो कुल मिला के आपके माध्यम से जहाँ हर मकतब फ़िक्र के लोगों ने इस हीनियस क्राइम की मजम्मत की, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने भी ये हक़ अपना समझा। हमने कहा कि हम असातिज़ा साहिबान हैं, हमारा भी एक मैसेज जाना चाहिए। जहाँ हम बाकी मामला पे बात करते हैं, यहाँ पर भी हमने अपना हक़ समझा कि हम इस मामले पर भी बात करें, क्योंकि इंसानी दायरा, इसमें मज़हब की बात नहीं है, इसमें किसी पर्टिकुलर कौम की बात नहीं है, ये इंसानियत का दायरा है। और इंसानियत पहले, उसके बाद कोई भी मज़हब, आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ जो है वो इंसानियत है। तो इंसानियत के नाते ये हम जताना चाहते हैं, एक तो वो जो लोग इस दुनिया से चले गए उनके परिवारजनों के साथ जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का एक शख्स जम्मू कश्मीर की आवाम उनके साथ खड़ी है, और दूसरा जो लोग इस वक्त ज़ख्मी पड़े हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में, उनकी फास्ट रिकवरी के लिए हम दुआ करते हैं। और साथ ही साथ हम पूरी हिंदुस्तान के आवाम को ये आपके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि कश्मीरी जो है ये पूरी दुनिया भर में मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। टूरिस्ट खुद भी देखते हैं, खुद भी वो मीडिया में बोलते हैं कि कश्मीरियों का हमारे साथ क्या व्यवहार है। ये सीधा इस चीज़ को टारगेट, हमारी इमेज को टार्निश करने की कोशिश की गई है। हम इस चीज़ को नकारते हैं, और आपके माध्यम से जितने भी लोग कश्मीर की खूबसूरत वादियों को देखने के लिए आना चाहते हैं वो आएँ। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख इत्तेहाद और का भाईचारे की मिसाल आपको जम्मू कश्मीर के अलावा मुझे लगता है किसी दुनिया के किसी हिस्से में नहीं मिलेगी। तो कुल मिला के लास्ट पर इस वाक़े की हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, और ये आश्वासन दिलाते हैं कि ये उम्मीद करते हैं, अल्लाह से हम दस्तब दुआ हैं कि ये पीरों और ऋषियों की जो ये सरज़मीन है, यहाँ पर अमन अमान कायम हो, जहाँ पर हर मकतब फ़िक्र के लोग, हर मज़हब के लोग आएँ और भाईचारे के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करें।